मध्येन वंदनम तीनानम तार्यानम अरिहंत प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ प्रधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर संघ आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधुवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख सात्ता परीक्षा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रुत देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव के आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते। आज की वंदना का लाभ ले रही हैं उत्तर भारत प्रवर्तनी शासन ज्योति श्री सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं एवं उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाशपति जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री सुयश प्रभा जी महाराज साहब आदि थाने संयुक्त रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं। यह आगम वासना निरंतर निर्बाध गति से चलते रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या के लाभार्थी हैं तप चक्रेश्वरी गुरुवर्या श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री आभा श्री जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तक है। डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तक है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या और तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तक है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रियदर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्याएं डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षदा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तक है। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हुए बार बार अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ
कि आप अपने अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरु। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उर्वधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावकण सुनो, मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी पूरक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, त्रिकल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। राजा सिद्धार्थ के द्वारा स्वपन पाठकों को निमंत्रण, और वो निमंत्रण उनके पास पहुंच गया। तैण ते सुविण लक्षण पाढ़गा सिद्धत्थस खत्यस कौडुम्बिये पुरिसे सद्दाविया समाना हाट तुठ जाव ही अया नहाया कय वली कम्मा कय कौव मंगल पाए चित्ता शुद्ध आवेशाइन मंगलाइन बत्थाइन पवराइन परिहिया आप महग्गा भरण लंकिय शरीरा सिद्धथ सिद्धथग हरियालिय कय मंगल मुद्धाना सैहिन सैहिन गेहिन तो निगच्छन्ति। तैणं तदनंतर उसके पश्चात निमंत्रण मिलने के बाद सुविण लक्षण पाठगा स्वपन लक्षण पाठक जो स्वपन शास्त्रों का विशेष ज्ञान रखते थे, उनके विशेषज्ञ सिद्धर्थस खत्यस कौडुम्य पुरिसे सद्दाविया समाना सिद्धार्थ क्षत्रिय के कौटुंबिक पुरुषों के द्वारा बुलाए हुए आठ तुठ हरिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए, तुष्ट संतोष भाव को प्राप्त हुए कि हमें महाराजा सिद्धार्थ ने बुलाया। तो चित्त मानंदिये चित्त में आनंदित हुए। वो सारे शब्द आएंगे जाव हिया, उनका हृदय कमल जो है ऐसे खिल गया है खुशी से। नहाया स्नान किया, कय बलि कम्मा बलि कर्म किया। उस समय की प्रचलित प्रथा है बलि कर्म। कय कौव मंगल पाए चित्ता, जिन्हें कौतुक मंगल प्राश्चित किया।
शुद्ध पावेशाय मंगलाय बत्थाय पवराय परिहिया। शुद्ध स्वच्छ पावेशाय प्रावेश्य मतलब सभा में प्रवेश के योग्य। मंगलाय मंगलिक बत्थाय वस्त्र पवराय प्रवर श्रेष्ठ वस्त्रों को पहना। परिहिया परिहिता पहने। अप महगा भरणा लंक्य शरीरा। अप अल्प महगा महारग अल्प लेकिन कीमती। आभरण आभरण आभूषणों से अलंकृत शरीरा अपने शरीर को अलंकृत किया। सिद्धर्थक हरियालीय काय मुद्धाना अपने मस्तक पर सिद्धर्थक सिद्धार्थक श्वेत रंग की सरसों हरियालीय हरियालीय इसमें कहा कि अक्षत आदि मंगलिक पदार्थ अक्षत बिना टूटे फूटे चावल के दाने इनसे कय मंगल मुद्धाना अपने मस्तक पर मंगलिक चिन्ह जैसे तिलक वगैरह करते हैं ऐसा किया। सयहिं गेहे तो अपने अपने घरों से निगच्छन्ति निकलते निगच्छिता निकल करके खत्य कुंड गाम निगच्छिता खत्य कुंड गाम नगरं मज्जं मज्जेण जेनेव सिद्धर्थस रन्नो भवनवर वडिंसक परिद्वारे तेनेव उवागच्छन्ति तेनेव उवागच्छिता भवनवर वडिंसक परिद्वारे एक यौ मिलंती एक यौ मिलिता जेनेव बाहिरिया उठानशाला जेनेव सिद्धत्थे खत्ये तेनेव उवागच्छन्ति उवागच्छिता करतल परिगह्यं जाव कट्टो सिद्धर्थं खत्यं जयेन विजयेन बद्धा विंति निगच्छिता अपने घरों से निकल करके क्षत्रिय कुंड गामं नगरम क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर के मध्यं मध्येण मध्य मध्य से जेणेव सिद्धर्थस रन्नो भवनवर बढ़िंसक परिद्वारे जेणेव जहां पर सिद्धार्थ राजा के भवन वर अवतंसक मतलब उनके राजभवन का परिद्वारे मुख्य द्वार था। अवतंसक भूषण के लिए आता है मुकुट के लिए वह विशेष मुख्य द्वार सिंह द्वार। तेणेव उवागच्छन्ति वहां आते हैं तेणेव उवागच्छिता वहां आकर के भवन वर बडिंसक परिद्वारे उस भवन वरावतंसक प्रतिद्वार उस सिंह द्वार के पास एक मिलंती इकट्ठे होकर मिलते हैं। एक मिलिता चीने बाहिरिया उठानशाला एक और मिलकर के जहां पर बाह्य उपस्थानशाला राजसभा थी। जेने सिद्धर्थे खत्य जहां पर सिद्धार्थ क्षत्रिय राजा थे। तेणे उवागच्छन्ति वहां पर आते हैं। उवागच्छिता आकर के करतल परिगही दोनों हाथ जोड़ के मस्तक पर अंजलि करके जाब कट्टु ऐसा करके सिद्धर्थं खत्यं सिद्धार्थ क्षत्रिय को जयेण विजयेण बद्धा विनती जय विजय से आपकी जय हो विजय हो ऐसे आशीर्वाद युक्त वचन बोलते हैं। तैण ते सुगुण लखन पाडगा सिद्धर्थेन रन्ना बदनीय पूय सत्कार्य सम्मानिया साण पत्तेयं पत्तेयं पुब्ब नथेसु भद्रासनेसु निसीयन्ति
तैण उसके पश्चात ते सुविण लक्षण पाठगा वे स्वपन लक्षण पाठक सिद्धर्थेण रन्ना सिद्धार्थ राजा के द्वारा बंदिय पुय सत्कार्य सम्मानिया वंदित पूजित सत्कारित सम्मानित। मतलब सिद्धार्थ राजा ने उन स्वपन पाठकों को वंदना की, उनकी पूजा की, उनका सत्कार किया, उनका सम्मान किया। इस प्रकार वंदित पूजित सत्कारित सम्मानित हुए प्रत्येक 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 अलग अलग उपनथेसु भद्रासनेसु पहले ही जो 8 भद्रासन रखे थे उन आसनों पर निशियंती बैठते हैं। तैणु सिद्धथे खत्ये तिसलं खत्याणि जवनियंत्रियं ठावे ठाविता पुप फल परिपुन्न हथे परेण विणेन ते सुविण लखन पाढ़ाए एवं व्यासी एवं खलु देवानुपिया अज तिसला खत्याणी तंसी तारिसगंसी जाव सुत्ता जागरा सुत जागरा ओ हीरमाणी इमेया रूबे ओराले जाव 14 महसुमिणे पासितान पड़ी बुद्धा तन जहाँ गए उत्सव तंग एते सिंह 14 महासुमिनाण देवानुपिया ओरालाण जाव के मन्ने कल्याणे फल वित्ति विशेषे भविष्यई तैणु सिद्धथे खत्ये उसके पश्चात सिद्धार्थ क्षत्रिय राजा त्रिशलं खत्याणी त्रिशला क्षत्रियाणी को त्रिशला रानी को जव नियंत्रण उस जवनिका के अंदर जवनिका के पीछे पर्दे के पीछे जहां उनके लिए भद्रासन लगवाया था ठा वही वहां बिठवाते हैं ठाविता बिठवा करके पुष्प फल परिपूर्ण हथे अब पुष्प फल इनसे प्रतिपूर्ण हाथ वाले मतलब राजा ने अपने हाथों में फूल और फल लिए हुए अच्छी तरह हाथों को फल फूल से भरा है परेण विनयन अत्यंत विनय भाव से विनम्रता से तेल सुविन लक्षण पाढ़ाए उन स्वपन लक्षण पाठकों को एवं व्यासी इस प्रकार बोले एवं खलु देवानुप्रिया हे इस प्रकार निश्चय ही हे देवानुप्रियो आज तिसला खत्याणी त्रिशला क्षत्रियाणी तंसी तारिस गंसी उस तथा रूप जो पहले शैया का वर्णन किया जाब उस पर रात्रि को सुप्त जागरा मतलब अर्ध निद्रावस्था में सुप्त जागृत अवस्था में ओ हीरमाणी निद्रा को अलग करते हुए इमे रूबे ओराले जे इस प्रकार के उदार ऐसे उदार हैं प्रधान है शिव है मंगलिक है सश्रीक है वो सारे शब्द आएंगे जहाँ 14 महासुमिणे पासिताण परिबुद्धा 14 महास्वप्नों को देख करके प्रतिबुद्ध हुई जागृत हुई तब जहाँ जैसे के वो स्वप्न वाली गाथा क्या नहीं गए उस सब मतलब हाथी है घोड़ा है शेर हाथी है बैल है उसका मतलब वृषभ शेर है लक्ष्मी है फूलों की माला है चंद्र है सूर्य है ध्वज है कुंभ है सरोवर है समुद्र है विमान रतन राशि निर्धूम अग्नि ये 14 महास्वप्न देखे तंग एते से 14 महासुमिनान देवानुप्रिया हे देवानुप्रिय तो इन 14 महास्वप्नों के जो ओरालान जाव के मन्ने कल्याणे फल वित्ति भविष्य विशेष भविष्य इन उदार प्रधान शिव कल्याणकारी इन 14 स्वप्नों का मतलब कि क्या माने इसका कल्याणकारी फल वृत्ति विशेष क्या होगा इसका क्या परिणाम है ये हमें बताएं तैण ते सुविण लखन पाढ़गा सिद्धथ खत्यस अंत्ये एमठं सोचा निसम हाथ जाव हिया
ते सुविने ओ गिणहन्ति ओ गिणहिता इहं अणुपविशन्ति इहं अणुपविशिता अन्नमन्नेन सद्धिं संलाविन्ति संलाविता तेसिं सुमिलान लद्धट्ठा गहियट्ठा पुच्चियट्ठा बीचियट्ठा अहि गयट्ठा सिद्धत्थ सदन्नो पुराओ सोमिण सत्थाय उच्चार्यमाण सिद्धत्थ खत्या एवं यासि तैण ते सुविण लक्षण पाठगा उसके पश्चात वे स्वपन लक्षण पाठक सिद्धत्थ खत्य अंत्य सिद्धार्थ क्षत्रिय के पास में एवमठों सोचा इस अर्थ को सुनकर के निसम्म हृदय में धारण करके हाथ जाम हिया हरिष्ट हुए तुष्ट हुए चित्त में आनंदित हुए परम सौमनस्य भाव को प्राप्त हुए जैसे कदम्ब का वृक्ष उसके फूल मेघ की वर्षा धाराओं से सपृष्ट हुए जैसे वो खिल जाते हैं ऐसे ही जिनका हृदय कमल खिल गया है ते सुमिणे ओ गिणहंति वे उन स्वप्नों को ग्रहण करते हैं ओ गिणिता ग्रहण करके इहं अणुपविशन्ति इहा में प्रवेश करते हैं इन स्वप्नों का क्या फल होना चाहिए इसके संबंध में अपने ज्ञान के अनुसार जो स्वप्न शास्त्रों के हैं उसके अनुसार चिंतन करते हैं यह अणुपविष्टिता उस इहा में प्रवेश करके अन्न मन्नेण सद्धिं संलाविन्ति जो उन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला अपने ज्ञान के अनुसार अपने साथी जो स्वप्न पाठक थे उनसे आपस में संवाद करते हैं मेरे अनुसार ऐसा फल है आपके अनुसार कैसा है तो आपस में एक मत होते हैं संलापिता आपस में संलाप संवाद करके तेसिंग सुमिणान उन स्वप्नों के लद्दठा जिन्होंने अर्थ को लब्ध कर लिया प्राप्त कर लिया गही अट्ठा अर्थ को ग्रहण कर लिया है पुच्छी अट्ठा एक दूसरे से पूछ लिया है विनिश्चय अट्ठा उस अर्थ का विनिश्चय विशेष निश्चय किया है आही गयठा इस प्रकार एक निर्णय पर पहुंचे सिद्धर्थ रन्नो पूरव सिद्धार्थ राजा के सामने सुमिण सत्तायु उच्चारे माना अपने स्वपन शास्त्रों का उच्चारण करते हुए सिद्धर्थ खत्यं एवं व्यासी सिद्धार्थ क्षत्रिय राजा को इस प्रकार बोले एवं खलु देवानुप्रिया अम्हं सुमिण सत्य वायालिसं सुमिणा तीसं मह सुमिणा भावत्रिं सब सुमिणा दिठा तत्ण देवानुप्रिया अरहंत मात्रो अरहंत मायरो व चक्रवर्ती मायरो व अरहंतंसी व चक्र हरंसी व गब्भं भक्क मानसी एतेसिं तीसाय मह सुमिनान इमे 14 मह सुमिने पासितान परिबुज्झन्ति तन जहाँ गए गाहा इन स्वप्नों के संबंध में आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने स्वप्नों के संबंध में काफी कुछ लिखा है इन स्वप्नों के आने के क्या क्या कारण होते हैं तो कहा जाता है जैसे जिस जो दिन में अनुभव किया सुना जिनके संबंध में श्रवण किया जो वस्तु देखी हो बात पित्त कफ की विकृति के कारण भी स्वप्न आते हैं तो ऐसे अनेक कोई चित्त में चिंता है कोई देवता आदि का सानिध्य है धार्मिक स्वभाव होने पर अतिशय पाप का उदय होने पर ऐसे अनेक कार बताए तो कहा कि उनमें अलग अलग जिनका स्वप्नों के संबंध में जितना विशाल ज्ञान होता है उन सबको सुन करके फिर उसका निर्णय करते हैं तो कैसे कैसे सपने किन स्वप्नों का क्या फल होता है इनके संबंध में इन्होंने कुछ वर्णन किया है तो टीका में सारा देख सकते हैं तो एवं खलु देवानुप्रिया स्वपन पाठक कहने लगे हे देवानुप्रियो हे देवानुप्रिय एवं इस प्रकार खलु निश्चय है अम्हम तुम्हारे सुमिण
थे स्वपन शास्त्र में 42 सुमिणा 30 महासुमिणा 72 सब सुमिणा दिखा। हमारे स्वपन शास्त्र में 42 स्वपन है और 30 महास्वपन है। ये दोनों मिलाकर के 72 बन जाते हैं। 72 महास्वप्नों का वर्णन किया है। तथण देवानुपिया अरहंत मातर मायरोवा चक्रवर्ती मायरोवा अरहंतंसी वा चक्र हरंसी वा गभं भक्तम मानंसी एते सिंह तीसाय महासुमिनाण इमे 14 महासुमिने पाषाण परिभुजन्ति तंजाहा गए कहा। कथन देवानुप्रिय हे देवानुप्रिय तो अरिहंत भगवान की माता चक्रवर्ती सम्राट की माता ये दोनों ही अरहंतन शिवा अरिहंत परमात्मा के जिन्होंने आगे तीर्थंकर बनना है उस जीव के आने पर चक्र हरण शिवा जिन्होंने चक्रवर्ती चक्रधर चक्रवर्ती सम्राट बनना है उस जीव के गर्भ में आने पर गभं बक्क मानसी गर्भ में जन्म लेने पर एते सिंह तीसाय महासुमिनाण इन 30 महास्वप्नों में से इमे 14 महासुमिने पासिताण पड़ी बुझंती इन 14 महास्वप्नों को देख करके पड़ी बुझंती प्रतिबुद्ध होती हैं जागृत होती हैं। तंजहा जैसे कि गए हाथी से लेकर के निर्धूम अग्नि तक उन 14 स्वप्नों का वर्णन करना। ये तो तीर्थंकर भगवान और चक्रवर्ती की माता के संबंध में आया। इसमें मूल में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो सुना जाता है कि जिसने तीर्थंकर बनना है और चक्रवर्ती माता जिसने चक्रवर्ती बनना है सपने तो एक जैसे हैं, क्या इनमें कुछ अंतर होता है या नहीं? तो कहा जाता है नामों में स्वप्नों में तो अंतर नहीं होता, लेकिन इनकी धवलता उज्ज्वलता में अंतर होता है। तीर्थंकर भगवान की माता को जो सपने आते हैं, चक्रवर्ती माता को जो सपने आते हैं, उन चक्रवर्ती की माता की अपेक्षा से तीर्थंकर भगवान की माता को आने वाले जो स्वप्न है वे विशेष उज्जवल होते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो इस प्रकार इन दोनों अरिहंत परमात्मा और चक्रवर्ती सम्राट के संबंध में आया। अब इसके आगे वासुदेव मायरोवा वासुदेवंसी गभं बक्क मानंसी एसिं 14 महासुमिनाण अन्नतरे सत महासुमिने पासिताण परिभुजन्ति वासुदेव मायरोवा वासुदेवंसी गभं वक मानंसी एसिं 14 महासुमिनाण वासुदेव की माता वासुदेव जिसने बनना है उस जीव के गर्भ में उत्पन्न होने पर एसिं 14 महासुमिनाण इन्हीं 14 स्वप्नों में से अन्नतरे सत महासुमिने कोई 7 महास्वपन पासिताण परिभुजन्ति उन कोई 7 महास्वप्नों को देख करके जागृत होती हैं। बलदेव मायरोवा बलदेवंसी गभं बक्क मानंसी एसिं 14 महासुमिनाण अनैरे चत्तारि महासुमिने पासिताण परिभुजन्ति बलदेव की माता जब जिसने बलदेव बनना है उस जीव के गर्भ में जन्मने पर इन्हीं 14 महासुमिनाण अन्नयरे इन्हीं 14 महासपनों में से कोई अन्य चातारी महासुमिने पासिताण परिभुजन्ति कोई 4 महास्वपन देख करके जागृत होती। तो जहाँ पर प्रश्न होता है 14 महासपनों में से जो 7 देखते हैं, क्या सभी वासुदेवों की माता को वही 7 स्वप्न आते हैं? बलदेव की माता को
वे ही 4 स्वपन आते हैं, जो एक बलदेव की माता है, दूसरे बलदेव, तीसरे, सबके एक ही स्वपन होते हैं। तो इसके संबंध में शास्त्र में तो ऐसा कोई लेख नहीं आया। उन्होंने तो यही बताया कि इनमें से कोई 7 सपने, इनमें से कोई 4 सपने देखती हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में, जैसे तीर्थंकर भगवंतों के जीवन आते हैं, काव्यों में वर्णन किया है, तो वहां पर सबके एक जैसे स्वप्न हो ऐसा वर्णन नहीं है। उन स्वप्नों में अंतर होता है, किसी का कोई है, किसी का कोई है, लेकिन होते विशिष्ट हैं। चक्रवर्ती और तीर्थंकर भगवान की माता जो देखती हैं, होते तो वे ही 14 होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वासुदेव और बलदेवों की माताएं जो देखती हैं, उनमें से जो एक देखती है वही दूसरी देखती हो, ऐसा कोई नियमित नहीं है। उनमें अंतर हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान, चक्रवर्ती, सम्राट की माताओं के जो स्वप्न है वो एक जैसे होते हैं। मंडलीय मायरोवा मंडलियंसि गभं बकन्ते समाणे सिंह 14 मह सुमिणान अन्यरं एगं मह सुमिण पासितान परिबुद्धन्ति। मंडलीय मायरोवा मंडलिक राजा की जो माता, जिस आत्मा ने आने वाले समय में मांडलिक राजा बनना है, उसकी माता जो है मंडलियंसी गभंग बकन्ते सम्माने, मंडलिक शिव के आने पर, गर्भ में जन्म लेने पर, ए सिंह 14 महासुमिणान अन्यरंग एगम महासुमिण पासितान परिबुद्धन्ति। इन 14 महास्वप्नों में से कोई एक महास्वप्न को देख करके वो जागृत होती है। इमेण देवानुपिया त्रिशिलाय खत्याणीय सुमिणा दिठा जाव मंगल कारगाण देवानुपिया त्रिशिलाय खत्याणीय सुमिणा दिठा तंजा अर्थ लाभ देवानुपिया भोग लाभ देवानुपिया पुत्र लाभ देवानुपिया सुख लाभो देवानुपिया रज लाभो देवानुपिया एवं खलु देवानुपिया तिशिला खत्याणिया नवण मासाण बहु परिपुन्नाण अर्धठमाणय राइंद्याण मीकंताण तुम कुल केवं कुल दीवं कुल पव्ययं कुल बडिंसयं कुल तिलकं कुल कीर्तिकरं कुल नंदीकरं कुल जसकरं कुलाधारं कुल पायवं कुल विविधिकरं सुकुमाल पाणिपायं अहीण परि पुण्य पंचेन्द्रिय शरीरं लक्षण व्यंजन गुणोपवेयं मानुमान पमान परिपुण्य सुजाय सवंग सुंदरंगं शशि सोमाकारं कंतं पियदंसनं सुरूपं धार्यं पया ही। मांडलिक राजा की माता का यह स्वप्न का वर्णन आया। हर जीव मांडलिक राजा ही बने ये तो निश्चित नहीं है। तो कहा जाता है स्वप्न देखा है मंडलिक राजा नहीं बनेगा तो क्या होगा। तो इसके संबंध में उत्तर देते हैं, मंडलिक राजा, जब मंडलिक राजा जैसा ही प्रभावशाली वो जीव बनेगा। जैसे वर्णन आता है अंतर् दशांग में या दूसरे सूत्रों में, उनकी माताएं विशेष स्वप्न देखती हैं। जैसे सिंह का स्वप्न देखा, लेकिन वो बेटे मांडलिक राजा तो नहीं बने, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने भगवान के चरणों में संयम ले लिया और विशुद्ध संयम तप की आराधना करके। कितने जीव तो ऐसे हैं जो कर्म क्षय करके सिर्फ केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को भी प्राप्त होते हैं। वो मांडलिक राजा नहीं बने, लेकिन मांडलिक राजा जैसा ही प्रभाव को पाने वाले होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सारे जीव मांडलिक राजा बने ऐसा नहीं, लेकिन वैसे प्रभावशाली वो जीव होते हैं, अपने अन्य क्षेत्रों में वैसा अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो स्वपन बता रहे हैं, ईमेयन देवानुपिया तिसिलाय खतियाणीय सुमिना दिता।
हे देवानुप्रिय जय जो त्रिशला क्षत्रियाणी के द्वारा जो 14 महास्वप्न देखे गए हैं, जाव मंगल कारगाण देवानुप्रिया तिसिलाय खत्याणीय सुमिना दिठा, जाव से बीच के शब्द सारे आएंगे कि जैसे वो उदार है, शिव है, मंगल है, मंगल कारक वो स्वपन त्रिशला क्षत्रियाणी के द्वारा देखे गए हैं। हे देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, त्रिशला क्षत्रियाणी के द्वारा जो स्वप्न देखे गए हैं वे मंगलकारी हैं। तम जहाँ जैसे के अर्थ लाभ हो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, इनसे अर्थ का लाभ होगा, भोग लाभ हो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, इससे भोग लाभ होगा, पुत्र लाभ हो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, इससे पुत्र का लाभ होगा, सुख लाभ हो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, सुख का लाभ होगा, राज्य लाभ हो देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, इससे राज्य का लाभ होगा, एवं खलु देवानुप्रिया तिसला खत्याणिया, इस पर एवं इस प्रकार खलु निश्चय ही देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, तिसला खत्याणी त्रिशला क्षत्रियाणी नवण मासन बहु परिपुण्णान, 9 महीने प्रतिपूर्ण होने पर अदठमाण्य रायज्ञान कंताण और आध 8वां दिन आधा, ऐसे 7.5 दिन बीकंताण बीतने पर तुम आपके कुल में केतु का मतलब जहाँ ध्वजा के समान, कुल में ध्वजा के समान, कुल दीवम कुल में दीपक के समान, कुल पव्यम कुल में पर्वत के समान, जैसे पर्वत की स्थिरता और ऊंचाई ली जाती है, कुल अनेक जीवों का आधार लिया जाता है, ऐसे वो बच्चा होगा, कुल बडिंसे कुल अवतंसक कुल में मुकुट का रूप होगा, कुल तिलकम जैसे कुल में तिलक का रूप है, कुल कीर्तिकरम कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला, कुल नंदीकरम कुल में आनंद को बढ़ाने वाला, कुल जसकरम कुल का यश चारों ओर फैलाने वाला, कुलाधारम कुल के आधार, कुल पायवम कुल में वृक्ष के समान, कुल विविधिकरम कुल की विशेष वृद्धि करने वाले, सुकुमाल पाणी पायम जिनके पानी हाथ और पायंग पैर बड़े सुकुमाल हैं, अहीन परिपूर्ण पंचेंद्रिय शरीरम जिनके इंद्रियों में जिनके शरीर में किसी प्रकार की हीनता नहीं, सब प्रकार से प्रतिपूर्णता है, ऐसे पंचेंद्रिय शरीर वाले, लक्षण व्यंजन गुणों वे लक्षण और लक्षण व्यंजन गुणों से उपपेत संपन्न, मानुमान पमान परिपूर्ण सुजाय सवंग सुंदरंग, मान उन्मान प्रमाण इनसे प्रतिपूर्ण सुजात सुंदर सभी अंगों से सुंदर अंगों वाला होगा, ऐसे शशि सोमाकार चंद्रमा के समान सौम्य आकार वाले, कांतम कांत प्रिय दर्शन प्रिय दर्शन स्वरूपम सुंदर रूप वाले, दार्यं पया ही धारक बच्चे को जन्म देगी, तेवियण धारय उमुख बाल भावे विन्नाय परिणाय मित्ते मेत्ते, जौबनगम अणुपत्ते सूर्य मीर विकंते विचिन्न द्युल बल भाणे, चाउरन चक्रवर्ती रजबई राया भविष्य जीनेवा तेलोक नायाय धम वर चक्रवर्ती तंग ओरालान देवानुपिया, तिसिलाय खत्याणी सुमिना दिठा, जाव आरोग्य तुक्ति दिहाउ कल्याण मंगल कारगाण, देवानुपिया तिसिलाय खत्याणी सुमिना दिठा, सेवियन दारे और वह भी तारक वह बालक उमुख बाल भावे बाल भाव से मुक्त हुआ, विनय परिणय मित्य विज्ञात परिणत मात्र, मतलब जिनका ज्ञान विज्ञान परिपक्व हो गया है, जोबनगम अणुपत्य युवावस्था को प्राप्त, सूर्य वीर विकंते शूर होगा वीर होगा, विक्रांत विशेष पराक्रमी अत्यंत पराक्रमी होगा, विच्छिन्न व्यूल बल वाहने विच्छिन्न जिनका बहुत विस्तार युक्त
विपुल बहुत ज्यादा, बल वाहन होंगे, बल वाहनों वाला होगा। चाउदंत चक्रवर्ती राज्य भाई राया भविष्य, वह चातुरंत चक्रवर्ती राज्यपति राजा होगा। जिनेवा तेलोक नायाय धम्मवर चाव चक्रवर्ती, वा अथवा जिन जिन तीर्थंकर भगवान त्रिलोक नायक, तीनों लोकों के नायक, धम्मवर चक्रवर्ती, धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती होंगे। तंग ओरालान देवानुप्रिया तिसिलाय खत्याणीय सुमीना दिट्ठा, हे देवानुप्रिय, तो तृष्णा क्षत्रियाणी के द्वारा जो उदार प्रधान स्वप्न देखे गए हैं, जाम आरोग्य तुठी दीहाउ कल्याण मंगल कारगाणक, देवानुपिया तीसिलाय खत्याणीय सुमीना देठा, जाल से वे शिव है, कल्याणकारी है, ऐसे मंगलिक है, सश्रीक है, वो सारी बातें कहनी, ऐसे स्वप्न देखे हैं। आरोग्य तुठी दिहाओ कल्याण मंगल कारगाण, देवानुप्रिया तिसलाय खत्याणीय सुमिना दिठा, आरोग्य देने वाले, तुष्टि संतोष को देने वाले, दिहाओ दीर्घ आयु देने वाले, कल्याणकारी मंगलकारी मंगल कारक, हे देवानुप्रिय त्रिशला क्षत्रियाणी के द्वारा सुमिना दिठा स्वपन देखे गए हैं। तैण से सिद्धत्य राया ते सिंह सुविन लखन पाटघान, अंत्य एवं सोचा निशांग हाथ टूट जाम हिया, कार्य जाव ते सुमिन लखन पाटगे एवं यासी, तदनंतरेण तदनंतर से सिद्धत्य राया सिद्धार्थ राजा ते सिंह सुविन लखन पाटघान, उन स्वपन लक्षण पाठकों के अंतिय पास में एवं सोचा, इस अर्थ को सुन करके निसंग हृदय में धारण करके हाथ हुआ, तुष्ट हुआ, चित्त में आनंदित हुआ, जिनका खुशी से हृदय खिल रहा है, हृदय कमल खिल रहा है, ऐसे करियल जा दोनों हाथ जोड़ के मस्तक पर आवर्त कर, सिर पर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि करके सोविन लक्षण पाठ के उन सपन लक्षण पाठकों को एवं व्यासी इस प्रकार बोला। एवं एवं देवानुपिया तह मेयं देवानुपिया अवितः मेयं देवानुपिया इच्छिय मेयं देवानुपिया परिचय मेयं देवानुपिया इच्छिय परिचय मेयं देवानुपिया सच्चेण एस मठ्ठे से जय तुम्हे वयः तिकट्टु ते सुमिणे समण सम्म विणेण परिचाई ते सुमिणे सम विणेण तम विणेण परिचिता ते सुमिण लखन पाढ़ाय व्यूलेण वपुफ पुफ गंध वत्थ मल्लालंकारेण सकारे सम्माने सकारिता सम्मानिता विपुलं जीविया रिह पीदानं दलयति विपुलं जीविया रिह पीदानं दल इता परि विसज्जयि एवं एवमेयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, सिद्धार्थ राजा ने कहा कि हे देवानुप्रिय एवं एवं, जो आपने कहा है वह इसी प्रकार है। तह मेयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जो आपने कहा है वह तथा रूप है। अवितः मेयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जो अवितथ है, मतलब वितथ कहते हैं अयथार्थ और अवितथ कहते हैं यथार्थ। वितथ असत्य के लिए आता है और अवितथ सत्य के लिए आता है। जो बिल्कुल जैसा आपने कहा है वैसा ही है। इच्छिय मेयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जे जो फलादेश आपने कहा इसको हम चाहते हैं। परिचय मेयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, हम इसको स्वीकार करते हैं। इच्छिय परिचय मेयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, हम इसको चाहते भी हैं और स्वीकार भी करते हैं। दोनों को एक बार में ही स्वीकार कर, चाहना भी और स्वीकार भी करना। सच्चेण एस मठ्ठे से जयं तुभ्ये वयः, सच्चेण एस मठ्ठे, जय अर्थ सत्य है, से वह जे जहेयं तुभ्ये वयः, जैसे जहेयं जैसे जय आप, तुभ्ये वयः आप बोलते हैं जो बिल्कुल सत्य है। तिकट्टु ऐसा कह करके ते सुमिण सम्म विणेण परिचय,
उन स्वप्नों को सम्यक प्रकार से बड़े विनय भाव से स्वीकार करते हैं। ते सुमिर सम्भव परीक्षिता, वह ते सुमिर सम्भव विनयेन परीक्षिता, उन स्वप्नों को सम्यक प्रकार से विनय से स्वीकार करके ते सुमिर लक्षण पाठ है, वे उन स्वप्न लक्षण पाठकों को रंग व्यूलेण पुफ गंध वथ मल्लालंकारेण विपुल मात्रा में पुष्प गंध वस्त्र माला अलंकार से सत्कारे सम्माने उन स्वपन पाठकों का सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। सत्कारिता सम्मानिता, सत्कार करके सम्मान करके विपुल जीविया विपुल मात्रा में जो जीविका के अपनी आजीविका के योग्य, अपने जीवन के योग्य ही दान दल प्रीति दान देते हैं। विपुल जीविया दान दलिता, विपुल जीवन के योग्य प्रीति दान दे करके बड़ी विसर्जय बड़े आदर मान के साथ सम्मान पूर्वक उनको विदा की। तैण से सिद्धथे खत्ये सिंहासन अभूत सिंहासनौ अभ्युत्थिता जेणेव तिसला खत्यानि जवनियंत्रिया तेणेव उवागच्छिता तिसला खत्यानि एवं व्यासी। जो राजा सिद्धार्थ के द्वारा प्रीति दान दिया गया है, इसका सामान्य व्यवहारिक अर्थ जो बताया है, जैसे इनाम देना, पुरस्कार देना, उनको भेंट देना। तैण से सिद्धथे खत्ये, तदनंतर वह सिद्धार्थ क्षत्रिय राजा सिंहासनौ अभ्युठ अपने सिंहासन से उठते हैं। सिंहासनौ अभ्युत्थिता, अपने सिंहासन से उठ करके जेणे तिसला क्षत्रियाणि, जहाँ पर त्रिशला क्षत्रियाणि जवनी अंत्रिया, उस जवनिका के पीछे, पर्दे के पीछे तेणे उवागच्छी, वहां आते हैं। तेणे उवागच्छिता, वहां आकर के त्रिशिलंग खत्याणी एवं व्यासी, उस त्रिशिला क्षत्रियाणी को इस प्रकार बोले। एवं खलु देवानुप्रिय सुबिन सत्तंसी बायालीसं सुमिणा जाग एगम महा सुमिणं सुमिणे पासितान पड़ी बुझंती। अब राजा सिद्धार्थ महारानी त्रिशला जी को वो फलादेश सुनाने लगे, जैसा उन स्वपन पाठकों ने बताया। कहने लगे, एवं इस प्रकार खलो निश्चय ही सुविण सत्तांशी स्वपन शास्त्र में 42 सुविणा दिट्ठा मतलब 42 स्वपन कहे हैं, जिसमें 30 महा स्वपन है। ऐसे सारे 72 संख्या हो जाती है। जब कोई तीर्थंकर भगवान माता के घरों में आते हैं, जब चक्रवर्ती आते हैं, तो माता 14 स्वपन देखती है। वो सारे कहना जैसे हाथी से लेकर निर्धूम अग्नि तक। जब कोई जीव वासुदेव जिसमें वर्णाभय आता है, तो उसकी माता 7 स्वपन देखती है। जिस आत्मा ने बलदेव बनना है, उसकी माता 4 स्वपन देखती है। और इन 14 महास्वप्नों में से ही कोई एक स्वपन देखती है, तो वो जीव मांडलिक राजा बनता है। तो इस प्रकार ये 14 स्वपन देखे हैं। तो इसके कारण से जो उन्होंने बताया है कि वह बालक कैसा होगा, मतलब के शूर वीर विक्रांत विशेष अत्यंत पराक्रमी, जिनके बल वाहन बड़े विस्तार युक्त हैं, विपुल है, ऐसा चातुर चक्रवर्ती राजा होगा, जहाँ तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोकों के नाथ धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती तीर्थंकर भगवान होंगे। तो ये सारा बताया। तो कहा एगम महासुमिणम सुमिणे पासितान परिबुझंती। तो एक स्वप्न को देख करके वो जीव जो स्वप्न को देख करके जागृत होती है। एक स्वप्न जो है वो मांडलिक राजा का है। तो सारा जो जैसा स्वप्न पाठकों से सुना था, राजा सिद्धार्थ ने त्रिशला क्षत्रियाणी को सुनाया। इमेयण तुम्हें देवानुपीय 14 महासुमिणा दिट्टं उरालान तुम्हें जाप जीनेवा तेलोक नायाय धम्बर चौरंत धम्बर चक्रवटी। इस प्रकार इमेयण तुम्हें देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, तुमने तुझे देख 14 महासुपन देखे हैं। तम तुम्हें जाव
मतलब वह स्वपन उदार है, प्रधान शिव है, कल्याणकारी है, सश्रीक है, शोभा संपन्न है, आरोग्य, तुष्टि आदि ये लाभ देने वाले हैं। तो इन 14 सपनों के कारण से वह जीव चातुरन चक्रवर्ती मतलब चक्रवर्ती सम्राट होगा, अथवा तीनों लोकों के नायक, धर्म के श्रेष्ठ चक्रवर्ती जीणे तीर्थंकर भगवान। तैणु सा तिसला खत्याणी सिद्धथ स रन्नो अंत्ये एवमठं सोचा निसम हठ तुट्ठा जाम हिया करल जाम ते सुमिर समम परिचय तैणु तदनंतर सा तिसला खत्याणी वे त्रिशला क्षत्रियाणी सिद्धथ स रन्नो अंत्ये सिद्धार्थ राजा के पास में एवमठं सोचा इस अर्थ को सुन करके निसम हृदय में धारण करके हठ तुट्ठा हरिष्ट तुष्ट हुई, जाव से वे सारे भाव लेने चित्त में आनंदित हुई, परम संतोष भाव को प्राप्त हुई। उस कदम वृक्ष के फूलों के समान जैसे वो मेघ की धारा से बरसने पे खिल जाते हैं, ऐसे उसका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा और शरीर रोमांचित हो गया। तारियल जाव ते सुमिर सम्भव परिचय दोनों हाथ जोड़ करके मतलब के उन स्वप्नों को बड़े आदर भाव से स्वीकार करती है। परिचिता सिद्धेण रन्न अभ्युदय समाहि नाना मणि रयन भक्ति चित्ता भद्दासनाओ अभ्युठिता असंवलम असंभंताय अविलंबी आए राय हंस सरिसिय गये जेण संते सते भवने तेणे उवागच्छै तेणे उवागच्छिता स्वयं भवन अनुपविठा संभव परिचिता उन स्वप्नों को अच्छी प्रकार से विनय भाव से स्वीकार करके जैसे वो आया था इच्छियंग इच्छियंग परिच्यंग इच्छिय परिच्यंग वो सारे शब्द कहने सम्यक प्रकार से स्वीकार करके सिद्धेण रन्न अभ्युन्नय समाणि सिद्धार्थ राजा के द्वारा अभ्यनुज्ञात हुई मतलब आज्ञा पाए हुए नाना मणि रयन भक्ति चित्ताओ भद्दासनाओ अबूठे नाना प्रकार के मणि रत्नों के जिसमें बनावट है ऐसे चित्रित है ऐसे भद्रासन से उठती है अभ्युठिता उठ करके अतुर्यम और जिसमें त्वरित जल्दीपना नहीं है अचबलंग चंचलता नहीं है असंभनताएं जिस गति में कोई व्याकुलता नहीं है अविलंबी आए और ये भी नहीं बिल्कुल धीमे धीमे होते मतलब कि जिसमें विलंबपना भी नहीं है ऐसे राजहंस सरिसिए गई राजहंस के समान गति से जेणे सत्य भवने जहाँ पर अपना भवन था तेणे उवागच्छे वहां आती है तेणे उवागच्छिता वहां आकर के स्वयं भवनम अनुपविठा अपने भवन में प्रवेश किया। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा काल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कर सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ऊर्ध्यायाण नमो लोये साहुरं एषो नमो कारो सब पावपनासनो मंगलानंद संदेशि परमभवाय मंगलम श्री चतारि मंगलम सिद्धार्थ साहुरं देवी व्रतो मंगलम चतारि लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली व्रतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार चरण करने और चरणादि को जो भाव प्राणी आश्रय सबको जरा योग्य विधान निर्मल जन गोयटा